सो गाइस, अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लाइव थे, कुछ देर पहले लाइव थे। उन्होंने बताया कि नीट एग्ज़ाम या जो यूजीसी नेट के साथ हुआ है उसमें क्या हुआ। ठीक है, एक बार एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उन्होंने फाइनली नीट यूजी के बारे में क्या कहा है, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वो क्लिप मैं आपके लिए प्ले करता हूँ, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा थोड़ा माइक को करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पिशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो। The initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गए। So would you just based on that suspicion or indication also want cancel UGC, sorry, NEET UG? देखिए, दो प्रश्न आपने रखे हैं। एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी। उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाई करेंगे। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की, होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी, जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट की सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है। एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है। कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं, हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है।
ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है। और हम फिर कहना चाहेंगे, लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की, गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है। हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य काटघरे में आ जाए। Number 1, 2, 3. तो जो पूरी वीडियो थी, मतलब इतनी काम की है, इसके अलावा कोई बात हुई नहीं। पहले तो क्लैरिफिकेशन जो हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने किस पे रखी बेटा, यूजीसी नेट के ऊपर रखी कि यूजीसी नेट क्यों लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। तो एक कमेटी थी उनकी, कमेटी ने फाइंड किया कि मतलब लीक पेपर हो गया था, और उसको उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब डार्क नेट में देख लिया था। अब डार्क नेट क्या होता है, डार्क नेट जो मेन स्ट्रीम हमें नेट दिखता है उसके अलावा एक बैकग्राउंड में नेट चलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डार्क नेट। तो उस डार्क नेट पे यूजीसी का पेपर लीक हो गया था। वो बात हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बात मानी है, और ये बहुत अच्छा कदम है कि जैसे ही उनको पता लगा कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है, वो आए सामने, उन्होंने क्लैरिफिकेशन रखी और उन बच्चों के लिए ये बोला गया है कि वो नेक्स्ट डेट्स क्लैरिफाई कर देंगे यूजीसी नेट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिपोर्टर ने पूछा, वो पूछा कि सेम चीज़ तो बिहार में हुई थी, बिहार में पेपर लीक हुआ था, बच्चे ने भी माना है। और आप ध्यान देंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर ने माना है ये बात कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। पर उन्होंने एक टर्म यूज किया यहाँ पर, आइसोलेटेड। उन्होंने एक टर्म यूज किया यहाँ पर आइसोलेटेड का, कि उस आइसोलेटेड घटना को इससे ना जोड़ा जाए। बात सुनना उनकी, कि उस आइसोलेटेड घटना को पूरे देश के जो छात्र हैं बेटा, जो पेपर दिए हैं, उनसे ना जोड़ा जाए। कि एक सेंटर है, उस सेंटर पे जो जो प्रॉब्लम हुई है हम उस सेंटर पे उसको हल कर देंगे, ठीक है। उस सेंटर के बच्चों का दोबारा पेपर करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। पर वो सेंटर पे जो प्रॉब्लम हुई है वो आइसोलेटेड घटना है, वो देश से वास्ता नहीं रखती है। तो नेताजी का कहना था, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का ये कहना था कि जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए पेपर नहीं होगा, ठीक है। उनकी तरफ से गवर्नमेंट का स्टैंड, एनटीए का स्टैंड क्लियर कर दिया गया। अब पेपर तो लीक हुआ है ना, पेपर तो लीक है। अब पहले सरकार इसको भी नहीं मान रही थी, ठीक है, पर सरकार को मानना पड़ा, पेपर लीक हुआ है। अब इस लीक पेपर के बारे में अब जो अगली हेयरिंग है बेटा, वो जुलाई 8 को होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब जो भी चीज़ कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि पेपर लीक हुआ था और दोबारा होना चाहिए, तो पेपर दोबारा होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, एक आइसोलेटेड घटना है, गवर्नमेंट उसको देख रही है, बिहार पुलिस ने सारे के उनको पकड़ लिया है और उस पर कार्रवाई हो गई है, उन बच्चों को या उन दोषियों को सज़ा मिल चुकी है, बाकी देश के बच्चों को नहीं अफेक्ट पड़ना चाहिए, तो नहीं होगा, ठीक है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो कि कहना चाहिए उसे, क्योंकि 2016 में जब लास्ट टाइम पेपर लीक हुआ था तब भी कुछ ऐसी घटनाएं निकली थी, वो एक ही घटना सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मानी थी कि पेपर लीक हुआ है और उस पर उन्होंने एक्शन किया था। तो अब ये जो बात निकल के आ रही है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि क्या पेपर दोबारा होगा, तो उनका स्टैंड आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में, गवर्नमेंट का स्टैंड पता चल गया होगा। और बिल्कुल सही बात होनी चाहिए बेटा कि जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो क्यों पेपर दोबारा दे, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है वो क्यों पेपर दोबारा दे। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड बिल्कुल सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और ना ही किसी और बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर ये बात भी गलत नहीं है कि जिन बच्चों ने पेपर पूरी मेहनत से किया था, ठीक है, जिन बच्चों ने, बाकी बच्चों का क्या, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आया है तब भी उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, 600 वाले बच्चों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, क्या एक ही साल में इतनी इन्फ्लेशन हो गई, उसका क्या, वो इरेगुलरिटीज कौन फाइंड करेगा, उसके बारे में कौन बताएगा, उसके बारे में आगे बात कौन ले जाएगा। ये बात हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ करना भूल गए, ठीक है। तो मैं एज अ
आपका फैकल्टी यही डिमांड करता हूँ कि अगर पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट हमारे से बहुत बड़े बड़े जजेस हैं, वो जो कहेंगे वो तो होके ही रहेगा, ठीक है। पर अगर पेपर में बहुत ज़्यादा लेवल का प्रॉब्लम हुई है, इवैल्यूएशन होनी चाहिए सारे रिजल्ट की, देखना चाहिए बेटा कि किसकी बात कहाँ सही है, किसकी बात कहाँ गलत है, वो होगी इवैल्यूएशन से। तो पहली चीज़ क्या ऑर्डर होनी चाहिए, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन होनी चाहिए, थरो इवैल्यूएशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है बेटा एनटीए में सुधार, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि एनटीए में सुधार करेंगे, एक टीम बनाएंगे और टीम एनटीए में सुधार करेगी। क्योंकि ये जो लीक्स हो रहे हैं बेटा, ये लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का, जिन्होंने मेहनत करी है, उनके मनोबल पे बहुत गहरा आघात पड़ता है। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए बेटा, तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि बच्चों आप अपनी तैयारी करो, जिनका हुआ है अच्छी बात है, वो भी अभी 8 तारीख के डिसीजन का वेट करें, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपनी तैयारी जारी रखें। और जिनका नहीं हुआ है बेटा, वो भी रीनीट के लिए सोच के रखें। सुप्रीम कोर्ट अब फाइनल डिसीजन जो आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।